नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में अचानक आई बाढ़ से दर्जनों मोहल्ले आज भी जलमग्न है। इसका सीधा असर अब सड़कों पर भी देखा जा रहा है। कल टीवी 20 न्यूज ने दिखाया था कि मुकेरीगंज में भी सड़क फट गई थी। वही अब आपको ले चलते हैं शहर के व्यस्तम इलाके सरदा चौराहे पर, जहां चौराहे पर ही बड़ा सड़क में गड्ढा हो गया है। प्रशासन ने एहतियात बरते हुए बैरिकेडिंग कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। प्रशासन युद्ध स्तर पर प्रयास में लगा हुआ है कि पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाए, लेकिन टॉस नदी बढ़ने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे राहत लोगों को नहीं मिल पा रही है। शहर की जनता प्रशासन से मांग कर रही है कि जल्द से जल्द शहर को जनता को जल जमाव से हो रही परेशानियों से निजात दिलाएं। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी स्थगड़ी आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में आज उप निरीक्षक राकेश चंद्र त्रिपाठी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ आजमय फोर्स के अपराधियों के संबंध में बातचीत कर रहे थे कि मुखबिर की खास सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सदाब उर्फ शेरू पुत्र सलीम निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़, तो दूसरे ने अपना नाम तैयब पुत्र हसन रजा निवासी ग्राम नसीरपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया है। आजमगढ़ पुलिस ने गौवंश व पिकअप के साथ 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पांडे मेहनगर के देखरेख में उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ, मैं हमराही फोर्स के मैं हमराही कांस्टेबल निजामुद्दीन, कांस्टेबल राजेश यादव, कांस्टेबल प्रदीप कुमार ग्राम अहियाई बाजार में मामूर थे कि मुखबिर से कुछ मिली सूचना के दौरान मेहनगर पुलिस ने गौवंश व पिकअप के साथ 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपोजिशन पार्टियों के नेता अभी भी वहां पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज यानी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री बघेल लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर ही जमीन पर बैठ गए और धरना देने लगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यहाँ आया था कि पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाकर प्रियंका जी से मिलकर वापस चला जाता। ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं यहीं बैठ गया। इससे पहले गुज़िश्ता करीब 36 घंटों सीतापुर में हाउस अरेस्ट चल रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रियंका पर धारा 144 के खिलाफ वर्जी करने और अमन का माहौल खराब करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। लखीमपुर में हम लखीमपुर में जा नहीं रहे हैं, रोकने जाती क्या है? ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय हाँ पढ़े नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का उचित क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं। जैसे 44 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में सर आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव में बुढ़ऊ बाबा स्थान से उत्तर ग्रामीणों ने गांव निवासी दुलारे यादव के घर के पास स्थित तालाब से एक मगरमच्छ को पकड़कर वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव में बंधे के उत्तर तरफ दुलारे यादव ने घर के पास ही तालाब में मछली पालन कर रखा है। सोमवार की दोपहर उसी तालाब में लोगों ने एक मगरमच्छ को देखा तो दहशत में आ गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व वन विभाग के लोगों को दिया, किंतु कोई भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए तालाब में पंपिंग सेट लाकर पानी को निकालना शुरू कर दिया तथा मोटी रस्सी का जाल तालाब में डाला, जिसमें
मंगलवार की भोर में लगभग 4 बजे वह फंस गया। जैसे यह खबर लोगों तक पहुंची, आसपास के कई गांवों के लोग भारी संख्या में उसे देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। मगरमच्छ के पकड़े जाने की सूचना लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को दिया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर ट्राली पर रखवाकर उसे गोरखपुर चुनिया घर ले गए। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकर नगर में 16,136 आवास स्वीकृत किया गया है। आज जिलाधिकारी ने करीब 1,000 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी है। लोहिया भवन में डूडा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में विभाग द्वारा 1,000 लाभार्थियों को आवास की चाबी दी गई। अपना पक्का आवास पाकर लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की झलक रही थी। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गुणगान कर रहे थे। लाभार्थियों ने कहा कि यह सबसे इससे पहले कच्चे झोपड़ियों में रहा करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कारण उनको पक्का आवास नसीब हुआ है। इस मौके पर वर्चुअल संवाद का लाभ भी लाभार्थियों ने लिया। क्या थी और अब कैसी है? पहले थी हमारी माटी का घर था, जब बारिश हो रहा है तो पानी चू रहा था। अब भी जो है पक्का मकान बन गया, हमारे बच्चे हम लोग सब सुरक्षित से रह रहे थे। क्या नाम है आपका? नाम सुनीता, घर कहाँ आपका? शाहजहाँपुर। ये आपका नाम क्या है? राम प्रसाद सर। पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है आपकी? पहले सर तो कच्चा मकान था, उसको बनवाए थे एक कमरा में कई लोग रहते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। आगे वसारा था, वसारे से जो है कि अब ये आवास मिल गया। अब आवास के थ्रू से अब काज से ठीक ठाक यानी थे। कितने लोग थे पहले? 8 लोग थे सर। तो क्या दिक्कत होती थी? अब क्या दिक्कत, बरसात को होता था तो बहुत दिक्कत होती थी, ना तो वैसे रहता था रही थे। कहाँ घर है आपका? गौसपुर सर। आजमगढ़ जिले की नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी सौंपी गई। नगर पालिका परिषद में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्र और नगर पालिका यू के निर्मित 150 आवास के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चाबी भेंट किया। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हर गरीबों को जो छत देने का सपना देखा था, आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम का आयोजन कर 150 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई है। क्या कुछ कहा ध्रुव सिंह भाजपा जिलाध्यक्ष ने, सुनवाते हैं। 2024 तक कोई भी गरीब इस देश में बिना छत के नहीं रहेगा। उसके अंतर्गत आज लाखों में आवास बांट करके पूरे देश के गरीबों को उनसे संभाल करके उनको सपना को आज पूरा कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल की जो सोच थी कि अंतिम दलित नारायण तक सारी सुविधाएं पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे, आज गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज आजमगढ़ नगर पालिका में 130 लोगों को चाबी देकर प्रधानमंत्री आवास की उनको आवास से आच्छादित किया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो लाभार्थी पाए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। आजमगढ़ में पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, सहायक पुलिस अधीक्षक अभिजीत और शंकर के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा शहर के नरौली सिविल लाइन सिदारी क्षेत्र में नंबर प्लेट पर नंबर लिखने वालों को मानक के अनुरूप नंबर लिखने के लिए हिदायत दी गई तथा नोटिस इस बाबत दी गई कि आगे से किसी प्रकार का गलत नंबर प्लेट लिखते पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी तथा हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले 55 लोगों का ई चालान भी किया गया।
आगामी पर्व दुर्गा पूजा, दशहरा एवं दीपावली पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए अतरौलिया थाना परिसर में मंगलवार को 4:30 बजे शांति समिति की बैठक की आहूत की गई, जिसमें क्षेत्र के सम्भ्रांत लोगों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य अतिथि चित्राधिकारी बुढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी रहे। सीओ बुढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग आगामी पर्व को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं अन्य नियमों का पालन जरूर करें। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अपने अपने पंडालों में छोटी छोटी मूर्ति की स्थापना करें। मूर्ति विसर्जन के समय कम से कम लोग विसर्जन में भाग लें तथा विसर्जन के समय छोटे वाहनों का प्रयोग करें। सड़क के आवागमन को किसी भी दशा में बाधित ना करें। डीजे किसी भी हालत में नहीं बजेगा। मूर्ति के पास बालू व पानी की व्यवस्था जरूर रखें। थानाध्यक्ष आदित्य ने कहा कि आगामी पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, कोविड नियमों का पालन करें। कौशल विकास मिशन के तत्वावधान में आजमगढ़ में सबका हुनर सबको काम के तहत सावित्रीबाई फुले राजकीय पॉलिटेक्निक में अप्रेंटिस रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह व विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष बबीता जसरासरिया, महामंत्री उषा आर्य एवं कोषाध्यक्ष मयंक गुप्ता ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। रोजगार मेले में कुल 25 कंपनियों के द्वारा 142 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया। संयुक्त निदेशक SN राम ने कहा कि इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन परीक्षार्थियों के लिए था जो ITI पास करने के बाद रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। रोजगार मेले में आए विभिन्न कंपनियों ने 142 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया है। अब यह प्रशिक्षार्थी रोजगार की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आजमगढ़ के अतरौलिया में जल जमाव से ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, तो वही लगातार हो रही बारिश की वजह से संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। कहीं डायरिया तो कहीं मच्छर जनित बीमारियों से पटे हैं जिले के अस्पताल। ऐसे में अगर तेजी से संक्रमण फैल रहा है तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारी जल जमाव के चलते ये लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो वही नगर पंचायत में चूने, ब्लीचिंग आदि का छिड़काव किया जा रहा है और लगातार फॉगिंग का कार्य कराया जा रहा है। क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, डायरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बहुत ही कम है। वही मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए सभी तरह की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई है। ऐसा सुनाते हैं कि सोसिया जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी फिजिशियन ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी है। मैं यहाँ 100 बेड कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अतरौलिया में फिजिशियन की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। सर, जैसे कि मच्छर जनित या डायरिया से मरीज जो आ रहे हैं आपके यहाँ क्षेत्र में, जी। आपके यहाँ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इसके बारे में? नहीं, हमारे यहाँ मुबारकपुर से 2 मरीज जो है रेफ़र हुए थे, जो कि माँ बेटे थे। दोनों क्योर हो गए हैं और दोनों डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। सर, अपने अस्पताल में अगर डायरिया का फैलता है बीमारी, जी, तो जी। अपने अस्पताल में क्या क्या सुविधा है उसके? नहीं, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है और मरीज के जो है स्टूल कल्चर और उसके लिए स्टूल RM कल्चर सेंसिटिविटी, ये सारी जांचें मौजूद हैं और उनके ट्रीटमेंट की भी पूरी व्यवस्था है। इंडोर आउटडोर वेल इक्विप्ड है। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर पंचायत अतरौलिया के सामुदायिक भवन में आवास योजना के अंतर्गत चाबी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल तथा विशिष्ट अतिथि दिनेश मदेसिया रहे। कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया के तहत नेशनल एक्सपो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लखनऊ में बटन दबाकर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया। सामुदायिक भवन में लगे बड़े प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के विचारों को लोगों ने सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवास योजना से लाभान्वित लोगों से संवाद भी स्थापित किया। इसके अंतर्गत नगर पंचायत के 60 लोगों के मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान प्रतीक चाबी देकर गृह प्रवेश कराया गया। क्या कुछ कहा इस बाबत शासी अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा ने, आपको सुनवाते हैं। पंचायत में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम किया गया था आज़ादी का 75वां महोत्सव में, इसमें क्या किया गया इसके? नगर पंचायत अतरौलिया के इस सामुदायिक भवन में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन चाबी का वितरण, जिनका आवास बन चुका है, ऐसे चिन्हित 60 लोगों का नगर पंचायत के निवासी हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन चाबी वितरण किया गया है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री आवास से संबंधित लाभार्थी हैं, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। हमारे यहाँ सभासद, माननीय सभासदगण भी आए हैं, माननीय अध्यक्ष भी आए हैं और डूडा के भी जेई साहब आए हैं। आप सब आए हैं, पत्रकार बंधु, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में बड़ी बिलारी बढ़िया में डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार के जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। मुख्य अतिथि
द्वारा डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों द्वारा एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, जिसमें 10 दलों के लोग सम्मिलित हैं। 403 सीटों पर 2022 की तैयारियां हो रही है। हम देश में जातिगत चयन करना चाहते हैं, क्योंकि 1931 के बाद आज़ादी के पहले अंग्रेजों द्वारा जातिगत जनगणना कराई गई थी। आज सुनाते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। सामाजिक न्याय समिति जो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में हमने पूरे रिटायर्ड जज मिनिस्टर था, तो हमने कमेटी बनवा करके सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार कराई थी। पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में 7, 9, 11 7% पिछड़ा को जो उनकी आबादी है, 9% अति पिछड़ा और 11% सर्वाधिक पिछड़ा। इस तरह का प्रारूप हम लोगों ने तैयार किया कि जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है उनको हिस्सा मिले। लेकिन 2 साल 10 महीना हो गया, भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं कर रही है और न करेगी। ये झूठे वादे करके, आरक्षण का लालच दे करके प्रदेश में गुमराह करके वोट लेने की कवायद में योगी जी लपटे हुए हैं। तो हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा होगा, मिल्लत होगी। हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा भारत पाकिस्तान की बात नहीं। हम लोग एक समान कानून, सबको न्याय, सबको अधिकार, सबको शिक्षा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत हम लोग चुनाव मैदान में जनता के बीच में हैं। जैसे खीरीपुर लखीम में जो घटना घटी है उसके बारे में आप देखिए, अगर उसको देखेंगे तो जो आशीष मिश्रा हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसा बयान भड़काऊ दिया। उस भड़काऊ बयान पे उस दिन जो घटना घटी उसकी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, तभी उसका खुलासा होगा। वहाँ शुद्ध रूप से आशीष मिश्रा के बेटे के द्वारा, आशीष मिश्रा के द्वारा ये घटना घटाई गई है, जिसका वीडियो अभी मैं कल भी देखा, आज भी देखा कि लोग, किसान अपना सड़क। आजमगढ़ नगर के ब्रह्मस्थान स्थित इलाहाबाद एकेडमी में आज़ादी महोत्सव के उपलक्ष्य में भाजपा जिलाध्यक्ष निखिल राय की अध्यक्षता में मोदी की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया। मीडिया से बातचीत में भाजपा जिलाध्यक्ष निखिल राय ने बताया कि यह प्रतियोगिता आज मोदी क्विज नमो क्विज के नाम से एक पेपर हो रहा है, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चों ने प्रतिभाग लिया। इसमें उन्हीं बच्चों को बुलाया गया है जो सरकार और भाजपा की नीतियों और विचारधारा से जुड़े हैं, और साथ ही साथ सरकार की जो नीतियां हैं और सरकार की योजनाएं उसके विषय में कितनी जानकारी है और कौन कौन सी योजनाएं कितने लोगों तक पहुंची है और कौन कौन लोग लाभान्वित है। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता परीक्षा को जो भी परीक्षार्थी पास करेंगे उनका नमो क्विज के नाम से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और आजमगढ़ में पहले नंबर पर आएगा उसे भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मान करेंगे, उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर आएगा उसे प्रदेश अध्यक्ष सम्मान करेंगे, और जो पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है उसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित करेंगे। अपना परिचय देते हुए आज किस तरह का प्रोग्राम हुआ? मैं निखिल राय, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आजमगढ़। आज मोदी क्विज, नमो क्विज के नाम से पेपर हो रहा है। इसमें इंटर और हाई स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम उन बच्चों को पार्टिसिपेशन में बुलाया गया है जो लगातार जो है हमारी जो नीतियाँ हैं और विचारधाराएं हैं उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं उनके समक्ष, और जो हमारे सरकार की अब तक की मोदी जी के जो 7.5 साल की जो योजनाएं हैं उस पे बेस्ड पेपर आए हैं उसमें, ताकि जो अभी नई पीढ़ी की जो युवा आ रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जो है कि जो योजनाएं हैं उससे कितने लोग लाभार्थी हैं। क्योंकि ये चीज़ें हमने उनको 4 दिन पहले बताई थी कि आपको मोदी नमो क्विज का जो पेपर आ रहा है उसको आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है और आपको मोदी जी के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ना है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। तो उसमें योजनाओं को बताते हुए जितनी भी योजनाएं अब तक आई हैं उसमें कितने लोग लाभार्थी हुए हैं और कितने लोगों तक ये योजनाएं पहुंचाई गई हैं, कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब तक कितने काम जो है देश के लिए किए हैं। तो ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं सारे क्वेश्चन। राय साहब ये बताइए, क्या जो ये आपके परीक्षार्थी हैं क्या समान परीक्षार्थी हैं या आप लोगों ने चुना हुआ परीक्षार्थी? नहीं, ये सभी सामान्य विद्यार्थी हैं। और
आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 75,000 पूर्ण हो चुके आवास के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से आवास की चाबी वितरित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने आगरा की लाभार्थी विमलेश, कानपुर की राम जानकी पाल तथा ललितपुर की बबीता से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाएं तथा प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने NIC आजमगढ़ के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए चयन किए गए 1000 पात्र लाभार्थियों में से 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी वितरित किया। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने विभाग द्वारा 2020-21 एवं 21-22 में अब तक कुल कृत कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विगत वर्ष एवं वर्तमान समय में विभाग द्वारा की गई कार्यवाहों पर संतोष व्यक्त करते हुए मुबारकपुर में खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर मानक के अनुसार कठोर कार्रवाई करने एवं आगामी नवरात्र एवं दशहरा पर्व के अवसर पर विशेष सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा व अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने एवं हानिकारक रसायनों से कृत्रिम फूल रूप में पकाए जाने वाले फलों के भंडारण एवं विक्रय के निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जनपद स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में विभाग को आगामी नवरात्र एवं दशहरे के पर्व पर विशेष प्रयुक्त होने वाले सिंघाड़े, कुट्टू के आटे एवं फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तत्क्रम में विभाग द्वारा अभियान चलाकर आज शिव गणेश प्रोविजन स्टोर हरबंसपुर निकट RTO ऑफिस से सिंघाड़े का आटा, मिस्टर सुदीप जनरल मर्चेंट हरबंसपुर सदर से कुट्टू का आटा एवं मेसर्स ओम मल्टी ट्रेडर्स निरंकारी भवन के सामने आजमगढ़ से कुट्टू चावल के नमूने जांच हेतु संग्रहित कर राजकीय जन स्पेशलिस्ट प्रयोगशाला प्रेषित किए गए, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह विशेष अभियान आगामी समस्त त्योहारों तक सतत नियमित जारी रहेगा। महिला कल्याण विभाग के तत्वावधान में मिशन शक्ति 3 के अंतर्गत जिला महिला अस्पताल आजमगढ़ में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल की CMS एवं महिला कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में लिंगानुपात पर जागरूकता हेतु गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना की गई। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ अनिता ने अपने संबोधन में कहा कि लिंग परीक्षण न कराएं। लिंग परीक्षण कराने के पता चलता है कि आने वाली संतान बेटा या बेटी या अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि बेटियां ही नहीं रहेगी तो महिलाओं का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। आप जननी हैं तो बेटियों की सुरक्षा करें। समाज में धारणा गलत है कि बेटियां होने पर वंश आगे नहीं बढ़ेगा। बेटियों की अच्छी परवरिश करें, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं। बेटियां बेटों से बढ़कर माता पिता की सेवा करती हैं। आगे उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं, उनका लाभ उठाएं। यदि कहीं कोई समस्या रही है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। और आजमगढ़ जनपद में थाना सिधारी पुलिस ने एक मानसिक रूप से विक्षुब्ध लड़कियों को उसके परिजनों से मिलाया है। इस सराहनीय कार्य की थाना सिधारी पुलिस की सराहनीय कार्य को TV20 न्यूज तहे दिल से सलाम करता है। बता दें कि एक लड़की रेलवे स्टेशन आजमगढ़ पर जो मानसिक रूप से विक्षुब्ध होने के कारण GRP द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम ममता चौधरी पुत्री हरिलाल अहिरवार निवासी सरिता विहार मदनपुर खादर JJ कॉलोनी दिल्ली बताया। GRP द्वारा प्रभारी निरीक्षक सिधारी को जरिए दूरभाष उस लड़के के बारे में अवगत कराया कि प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी के थाना स्थानीय में पूनम मौर्य की महिला कांस्टेबल पूनम मौर्य की मदद से थाना स्थानीय पर लाकर महिला कांस्टेबल की देखरेख में थाना कार्यालय पर संचालित महिला हेल्प डेस्क पर रखा गया था। लड़की के बताए हुए उसके पिता के नंबर पर जरिए दूरभाष अवगत कराया गया तो बताया कि दिल्ली में रहता हूँ, मेरी पुत्री मानसिक रूप से विक्षुब्ध है, आप लोग अपनी देखरेख में रखें, दिल्ली से आकर अपनी पुत्री को अपने घर ले जाऊँगा। और आज पुलिस ने उसके पिता को सौंप दिया है। तो वही पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर थाना फूलपुर पुलिस ने आला कत्ल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में अहम सफलता हासिल की है।